पार्ट 6 परीलोक की सैर। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे आवाज सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो, मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं, परी रानी। रौनक ने देखा तो वहां एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियां सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहां लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोच सोचकर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गईं। रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहां जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गईं, तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक, हम सब गलतियां करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई।